बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो में हम सब स्टार्ट करेंगे MGT 301 मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो नया सब्जेक्ट है, तो एंड तक क्लास में देखिएगा और साथ साथ हर चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ हाईलाइटेड लाइंस के साथ साथ मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। फिर भी कोई आपकी कोई चीज़ रहती है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा थीम नंबर 1 है, तो टोटल इसकी 13 थीम्स हैं। तो फर्स्ट थीम आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग असल में किसी की लाइफ का पार्ट होता है, हर किसी का लाइफ का पार्ट होता है। लाइक रोज हम टूथपेस्ट, कपड़े, स्नैक्स, फोन वगैरह यूज करते हैं, ये सब मार्केटिंग के जरिए ही हम तक पहुंचती है। मार्केटिंग हमें बताती है कि मार्केटिंग में क्या नया है और हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सक्सेसफुल कंपनीज हमेशा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करती हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स तक अच्छे तरीके तक पहुंच सके। जो हमारा वर्ड मार्केटिंग है, ये हमारा वर्ड निकला है मार्केट से, ठीक है। मार्केट का मतलब होता है एक जगह जहां लोग चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं। जो सिंपल वर्ड्स में मार्केटिंग का मतलब होता है हर चीज को उस इंसान तक ले जाना जिसको वो चीज चाहिए होती है। अगर हम फिलिप कॉटलर जो है वो कहते हैं कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यूज फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का ये मतलब है कि जो कंपनी है वो लोगों के लिए वैल्यूएबल बनाती है, उनके साथ ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनाती है और फिर उसी से प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो छोटी डेफिनेशन अगर इसकी करें तो ये नहीं, मार्केटिंग मीन्स मीटिंग, इसको अगर शॉर्ट वर्ड्स में करें तो मार्केटिंग मीन्स मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारी नीड्स के बारे में, वांट्स के बारे में, और अब बात कर लेते हैं हम अपनी नीड्स, वांट्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारी ये चीजें क्या होती हैं? तो सबसे पहले नीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नीड मतलब जरूरत, यानी जैसे खाना पीना, कपड़े, जैसे प्यास लगती है तो पानी चाहिए होता है, ये हमारी नीड होती है, ठीक है। जैसे प्यास लगे तो इंसान को पानी चाहिए होता है। आगे चलकर इंसान की और नीड्स होती हैं, जैसे कि एजुकेशन होगी, हमारी हेल्थ होगी, इंटरटेनमेंट होगी, तो उसके लिए भी इंसान को डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। तो ये सारी क्या होती हैं? इंसान की नीड्स होती हैं, ये नीड्स में शामिल होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वांट्स की। तो वांट्स क्या होती हैं? तो वांट्स असल में नीड्स से एक स्टेप आगे होती हैं, यानी ये वो चीजें होती है जो इंसान चाहता तो है लेकिन उनके बिना जिंदा रहना भी नामुमकिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा खाना हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या चीजें होती हैं? ये हमारी वांट्स होती हैं। जैसे एक ब्रिटिश बंदा बर्गर या सैंडविच चाहता है, ठीक है, और पाकिस्तानी बंदा जो है वो हलीम कबाब और चावल चाहता है। तो सबकी जो नीड्स होती हैं वो सेम होती हैं, यानी दोनों के क्या लग रही है? भूख लग रही है। लेकिन अब ये उनकी वांट है कि जो ब्रिटिश है वो सैंडविच खाएगा और जो पाकिस्तानी है वो हलीम खाएगा, उसको ज्यादा हलीम पसंद है, ठीक है। तो ये जो कल्चर और जो टेस्ट है वो उसके हिसाब से हमारी जो वर्ड्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब बात कर लेती हैं डिमांड्स की। तो जो वर्ड्स डिमांड्स क्या होती हैं? वर्ड्स तब डिमांड बन जाती हैं जब किसी के पास पैसे और एबिलिटी दोनों हो कि वो चीज खरीदने की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पिज्जा चाहिए, ये हमारी वांट है, लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो वो डिमांड नहीं है, यानी वो डिमांड नहीं कहलाएगी हमारी। डिमांड तब होती है जब चाहत के साथ खरीदने की ताकत भी हो। तो इसलिए मार्केटर्स के लिए डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी वो वाली चीज जो आपकी कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की चीजें ले सके। कस्टमर और कंज्यूमर्स क्या होती हैं? जो चीज खरीदता है वो कस्टमर कहलाता है और जो चीज यूज करता है वो कंज्यूमर होता है। तो कभी कभी दोनों सेम भी होते हैं, जैसे हम खुद अपने लिए चीज खरीदते भी हैं, और कभी कभी अलग भी होती है, जैसे कि अपने बच्चे के लिए चॉकलेट्स खरीदते हैं माँ बाप और फिर उनको दे देती हैं और फिर उनका बच्चा उसको चीज को इस्तेमाल भी करता है। अब वैल्यूज और एक्सचेंज क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। वैल्यूज का मतलब होता है वो चीजें जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं या नीड्स को पूरा करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मार्केटिंग असल में बायर्स या सेलर्स के दरमियान वैल्यूज का एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर हमें ब्रेकफास्ट में अंडा चाहिए तो शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे पैसे दे देते हैं, वहां से अंडा लेके आते हैं। ये प्रोसेस एक्सचेंज कहलाता है। और जब ये एक्सचेंज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको ट्रांजेक्शन कहती है। लाइक हमारी वैल्यू हमने उसको दी, एक्सचेंज में पैसे दिए, और फिर एक्सचेंज में जब हो गया पैसे दे दिए तो उसको हमने ट्रांजेक्शन कह दी, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि मार्केटिंग ऑफरिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग ऑफरिंग मतलब प्रोडक्ट, सर्विसेज या एक्सपीरियंस का वो मिक्स जो कंपनीज कस्टमर को देती हैं। जैसे बैंक सर्विसेज ऑफर करता है, न्यूज चैनल इंफॉर्मेशन देती हैं, और जो बेकरीज हैं वो स्वीट्स देती हैं। तो हर चीज का उसके हिसाब से ऑफरिंग होता है, ठीक है। लाइक हर चीज अपने हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स 4 पीस के ऊपर बेस करता है। पहला होता है प्रोडक्ट, फिर होती है प्राइस, देन प्लेस एंड देन प्रमोशन। प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है? हमारी प्रोडक्ट
जो गुड्स या सर्विसेज कंपनीज बनाती हैं कस्टमर का सॉल्यूशन के साथ मैच करना चाहिए। प्राइसेस क्या होती है हमारे पास, जिस वैल्यू पर प्रोडक्ट दिया जा रहा है कस्टमर के कोस्ट के मुताबिक होना चाहिए। और प्रमोशंस क्या होती है हमारे पास, प्रमोशन यानी जिस कंपनी जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का मैसेज कस्टमर तक पहुंचाती है, यानी कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन ईजी होनी चाहिए उस चीज के लिए। और प्लेस जहां से प्रोडक्ट अवेलेबल होता है यानी कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। इसका यानी सी जो है वो कन्वेंस के लिए हम इसको लाइक हमें इसको याद करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटर के 4 पीस क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। कस्टमर के जो हमारे 4 सीज होती हैं ये मैच होंगे तो कस्टमर का सॉल्यूशन, कस्टमर की जो कॉस्ट, उसकी कन्वीनियंस और उसकी जो कम्युनिकेशन है ये बहुत अच्छे से रिलाई करेगी और ये बहुत अच्छे से उसकी जो प्रोडक्ट होंगी वो सेल करने में उसको हेल्प आउट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। आगे बात कर लेते हैं डिमांड्स की। तो डिमांड क्या होती है, यानी लोग किस चीज को खरीदना चाहते हैं या नहीं। मार्केटिंग में जो मेन काम है वो डिमांड को समझना और मैनेज करना होता है। हर प्रोडक्ट की डिमांड एक जैसी नहीं होती, इसलिए मार्केटिंग अलग अलग सिचुएशन में जो अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग काम करती है। अब बात कर लेती हैं कुछ इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट डिमांड्स की, सिचुएशंस हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव डिमांड, यानी लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं। जैसे अगर तुम फ्रोजन फूड बेच रहे हो तो लोग कहते हैं कि फ्रेश फूड ही हेल्दी होता है, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव डिमांड में आ जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में कन्वर्जन स्ट्रैटेजी हमारा हम यूज करते हैं और लोगों के माइंड चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फूड है वो अनहेल्दी नहीं है, लेकिन लोगों के माइंड में ये चीज आ रही है कि वो अनहेल्दी है, तो वो हमारी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो ये चीज आती है नेगेटिव डिमांड में। नो डिमांड में क्या होता है, ये तब होती है जब तुम्हारा प्रोडक्ट जानते ही नहीं है, यानी एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो लोग अनअवेयर होते हैं उस चीज से, यानी उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज मार्केटिंग में आई हुई है या नहीं आई हुई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्रिएटिव या स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग यूज करते हैं जिससे डिमांड क्रिएट की जाती है। लेटेंट डिमांडिंग क्या होती है, यानी लोग किस प्रोडक्ट की जरूरत होती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। जैसे कि पहले इंश्योरेंस की पॉलिसीज की डिमांड हिडन थी, बाद में मार्केटर्स ने बेनिफिट बताया तो लोगों ने लेना शुरू कर दिया, यानी उस चीज के बारे में पता ही नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट डिमांड। उसके लिए हम डेवलपमेंट डिमांड यूज करते हैं। डिक्लाइनिंग डिमांड क्या होती है, डिक्लाइनिंग जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लग जाती है तो उसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग डिमांड। तो इसके लिए हम रीमार्केटिंग यूज करते हैं, प्रोडक्ट में नए फीचर्स डाल देकर दोबारा लोगों तक अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उसको दोबारा से खरीदने पर आमादा हो जाए। फुल और रेगुलर डिमांड्स में क्या होती है, यानी डिमांड्स और प्रोडक्शन बराबर चल रही हो, ये बेस्ट सिचुएशन होती है जब आपकी जो डिमांड्स है वो रेगुलर और फुल उसके ऊपर बिक रही हो। तो मार्केटर्स ट्राई करते हैं कि डिमांड्स जो हो वो लंबी तक चले, तो यहाँ पे मेंटेनेंस मार्केटिंग यूज करती है। इरेगुलर डिमांड क्या होती है, इरेगुलर डिमांड में जब डिमांड सीजन के हिसाब से बदलती या घटती रहती है, जैसे कि एसीज है वो समर के महीने में ज्यादा बाइट करती है एज कम्पेयर टू विंटर में। तो इसके लिए जो हमारे पास होती है वो साइक्लो मार्केटिंग यूज होती है, या इसके लिए डिमांड शिफ्टिंग टेक्निक यूज होती है इसके लिए, जिससे हम डिस्काउंट वगैरह दिए जाते हैं और लोग इस पे खरीदते हैं। और फुल डिमांड्स क्या होती हैं हमारे पास, और फुल डिमांड्स होती हैं यानी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा हो कि कंपनी जो है वो मैनेज ही नहीं कर पाती। तो इस केस में डी मार्केटिंग हम यूज करती है, यानी जब हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हो रही होती है, बिक रही होती है, तो उसको ओवरकम भी करती है, लाइक उसको डी भी हम अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को कम भी करना पड़ता है किसी किसी केस में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे प्राइसेस बढ़कर डिमांड्स कम करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज डिमांड कंट्रोल। तो ये कुछ मार्केटिंग की फिलोसफीज है। तो बेसिकली मार्केटर्स को ये समझना होता है कि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड किस स्टेज पर है और उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहते हैं। अब बात कर लीजिए हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, इसको हम मार्केटिंग ओरिएंटेशन भी कहते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, मार्केटिंग फोकस भी कहते हैं, मार्केटिंग फिलोसफी भी कहते हैं। ये आप लोगों का लिखा हुआ है, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गो थ्रू लाजमी करना है। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वो लोग जो प्रोडक्ट पसंद करते हैं जो सस्ते और आसानी से मिल जाए, ठीक है। इसलिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती है ताकि कॉस्ट कम हो, चीजें हर जगह अवेलेबल हो। यहाँ पे इनका मेन फोकस कहाँ पे होता है, मेन फोकस इनका होता है क्वांटिटी पे, और दूसरा फोकस इनका होता है
यानी मतलब ज्यादा बनाना और जो हो उनको चीप देना ताकि अफोर्डेबल प्राइस में दे ताकि उसको सब खरीद सके। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस सोच के मुताबिक वो लोग चीजें पसंद करती हैं जिसकी बेस्ट क्वालिटी हो, फीचर्स और परफॉर्मेंस हो। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट इंप्रूव करती रहे और कस्टमर की जरूरत भूल जाए तो ये मार्केटिंग माफिया हो जाता है, माफिया बन जाता है। और मतलब शॉर्ट जो है वो साइडनेस इसको हम कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल्स के साथ अगर इसको समझें तो अमेरिका में लोग जो है वो माउस से निजात चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनीज थी उन्होंने माउस ट्रैप बनाने लगे। ठीक है, जब लोग ट्रैप नहीं सॉल्यूशन चाहते थे जैसे कि उसका स्प्रे या उसकी कोई भी कह लो स्प्रे या उसका स्टिकी पैड्स, तो वहां पे वो चीज उनकी उससे उनकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम उनको लेसन क्या मिला कि प्रोडक्ट बनाते हुए कस्टमर की नीड को समझना जरूरी होता है। अगर हम उसकी नीड्स को ही पूरा नहीं कर रहे होते तो वो हमारी चीज पूरी नहीं होती, उसको सिचुएशन को हम मार्केटिंग माफिया कहते हैं। सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लोग तब तक प्रोडक्ट नहीं खरीदते जब तक उनको अग्रेसिव सेल या एडवर्टाइज ना किया जाए। यानी तो जो कंपनीज क्या करती हैं वो हैवी प्रमोशन करती हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं हो तो लोग जो है वो दोबारा नहीं लेंगे। लाइक एक दफा अगर किसी ने प्रोडक्ट ली वो उसको अच्छा नहीं मिला तो वो ना खुद लेगा और ना ही किसी और को सजेस्ट करेगा कि यहाँ से आप दोबारा से लो। तो टेलिंग एंड सेलिंग इसकी जो है वो शॉर्ट टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास शॉर्टिंग इसकी स्ट्रैटेजी होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। तो ये कहता है कि जो कंपनी को अपना टारगेट यानी मार्केट कस्टमर की नीड्स और लाइकनेस समझकर उनको बेटर सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए कंपटीटर से बेहतर। लाइक हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, हम उनकी नीड्स के मुताबिक करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट और ज्यादा सेल होगा और हमें कंपनी को से ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि जो कस्टमर और सोसाइटी दोनों का ख्याल रखना चाहिए। यानी प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो लोगों के लिए भी यूजफुल हो और इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रॉफिट, उसके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बना हुआ है फ्लो चार्ट। तो इसमें आपने देखना कि सोसाइटी, कस्टमर और कंपनी के वेलफेयर दोनों की चीजों के बारे में देखना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग मैनेजमेंट के हवाले से क्या बोला है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि टारगेट मार्केट चूज करना और उनसे प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना। यानी जो कौन हमारे कस्टमर्स हैं उनको बेस्ट वैल्यूज कैसे देनी है ये चीजें डिसाइड करता है। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है जिसको हम CRM भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस है कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने का, जिसमें कंपनी उनको बेस्ट वैल्यूज और सेटिस्फेक्शन देती है ताकि वो लॉयल बन जाए और आगे भी वो आपसे भी चीजें लें और बाकी सबको भी रिकमेंड करें कि वो आपकी कंपनी की ही चीजें खरीदें, जिससे आपका कस्टमर जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, अब जब कोई कस्टमर चीज खरीदता है तो उसे उसकी कॉस्ट, पैसे, टाइम, एफर्ट लगता है तो उसके बदले में उसको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा लगेगा तो कस्टमर कहता है कि ये प्रोडक्ट वर्थ इट है। मार्केटिंग का जो गोल्स होता है वो ये होता है कि कस्टमर की परसेप्शन पॉजिटिव हो, यानी अगर वो पॉजिटिव होंगे तो वो बाकी सबको रिकमेंड भी करेंगे, अगर वो पॉजिटिव नहीं देंगे तो वो बाकी सबको भी मना करेंगे कि यहाँ से आप लोगों ने चीजें नहीं लेनी। तो आपका कस्टमर जो है वो खुद भी नहीं लेगा और बाकी सबको भी रिकमेंड करेगा, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब पीटर डकर है हमारे पास एक उनके बारे में हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो उनका कहना है कि मार्केटिंग की असली जो मकसद होता है ये होता है हमारे पास कि जो सेलिंग की जरूरत ही ना पड़े, प्रोडक्ट इतना परफेक्टली हो कि कस्टमर की नीड से मैच करे कि वो खुद बिक जाए। यानी आपको किसी को देना ना पड़े, आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी हो कि वो खुद ब खुद उसकी नीड्स को पूरा कर ले और जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसको ले लें। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का मतलब ये हो कि अगर प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेशन से बेहतर निकलेगी तो जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर हमेशा दोबारा खरीदते हैं और दूसरों को भी रिकमेंडेशन देते हैं ताकि वो भी आप लोगों की प्रोडक्ट खरीदें। अब पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि कंपनी सिर्फ कस्टमर के साथ अपने जो पार्टनर्स है, सप्लायर्स एंड डिपार्टमेंट डीलर्स, उनके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कस्टमर को बेस्ट वैल्यूज मिल सके। कस्टमर हमारे पास जो लाइफ टाइम है जिसको हम CLV भी कहते हैं, वो क्या चीज होती है। तो मतलब इसमें ये होता है कि एक कस्टमर अपनी लाइफ के दौरान
कितने पैसे कंपनी के प्रोडक्ट पर खर्च करेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की है वो 10 साल तक सेम लिपस्टिक की ब्रांड यूज करती है, तो कंपनी के लिए वो लिपस्टिक नहीं इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन पूरे साल का अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाएं तो वो पूरे साल में एक ही लिपस्टिक कितने उसमें लेगी। लाइक एक लिपस्टिक है, ठीक है, वो 12 महीने तक लेती है, और एक वो लिपस्टिक 500 की है। अगर वो 500 की 12 महीने में लेती है, पूरे 10 साल लेती है, ठीक है, तो हर साल में उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, ठीक है। तो इस चीज को देखना चाहिए कि आपकी जो बिजनेस है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी बिक रही है, ठीक है, उसकी सेल कितनी हो रही है। शेयर ऑफ कस्टमर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर एक ब्रांड से कितनी कैटेगरी की प्रोडक्ट खरीदता है। जिससे अगर हम ब्रेड, मिल्क या बिस्किट सब एक साथ ही ब्रांड के लेते हैं तो ये ब्रांड हमारा शेयर ऑफ कस्टमर बढ़ा रहा होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम कस्टमर की इक्विलिटी की, यानी कंपनी की सब कस्टमर के लाइफ टाइम वैल्यूज का टोटल होते हैं, यानी जितने लोग ज्यादा लॉयल कस्टमर होंगे उतने ही कंपनी की इक्विटी स्ट्रांग होगी। तो इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी कस्टमर को कितनी अच्छी उसकी नीड्स प्रोवाइड करो और आपका कस्टमर आपके साथ कितना ज्यादा लॉयल है, वो बाकी सबको भी रिकमेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे बात कर लेते हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट ट्रेंड्स हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा है कस्टमर की इंगेजमेंट मार्केटिंग। तो इसमें क्या होता है कि कंपनीज कस्टमर को अपने ब्रांड का पार्ट बना लेती है, उनकी फीडबैक, उनके आइडियाज, उनकी पार्टिसिपेशन लेके। सेकंड है हमारा कस्टमर जनरेटिव मार्केटिंग। ये क्या होता है, अब सिर्फ कंपनी ही मार्केटिंग नहीं करती, कस्टमर्स भी अपने रिव्यूज, वीडियोस और एक्सपीरियंस शेयर करके ब्रांड को प्रमोट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया में मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ईमेल्स और जो ऑनलाइन वीडियोज हैं वो यूज की जाती हैं। हर चीज ऑनलाइन मिलती है, एवरीथिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे, लाइक ऑनलाइन सब चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम डिजिटल और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इंटरनेट के रोल के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेट दुनिया को कनेक्ट कर दिया है, अगर कोई भी किसी से भी कहीं पे भी बाय या सेल कर सकता है। आजकल लोग इन्वायरमेंट और एथिक्स की भी ख्याल रखते हैं, ये भी मार्केटिंग का जो है वो पार्ट बन गया। अब जो हॉस्पिटल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और चैरिटीज भी मार्केटिंग यूज करती हैं अपने कैंपेन को चलाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेती है मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एचआर जो डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस, प्रोडक्शन वगैरह सब डिपार्टमेंट्स की होती हैं, लेकिन मार्केटिंग इन सब के बीच में सेंटर होती है। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कंपनीज मार्केटिंग की नीड समझती हैं, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो डिजाइन करती हैं, जिसपे 4 P's हमने जो पढ़े थे वो अप्लाई होते हैं। उन अप्लाई होने के बाद मार्केटिंग लॉन्च करती है, और जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पसंद आया तो सक्सेसफुल हो जाती है, वरना फीडबैक लेकर प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। यही है प्रोसेस जो चलाती रहती है ताकि कस्टमर्स और कंपनी दोनों खुश रहें, ताकि कस्टमर की नीड्स पूरी होती रहे और जो कंपनी है उनका बिजनेस आगे बढ़ता रहे। तो आगे बात कर लेती हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं, इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो अगर आपका भी कोई कॉन्सेप्ट रहता हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, तो आप लोगों ने लाजमी पूछना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही मैं क्वेश्चन शेयर करूंगी और आप लोगों को वो वीडियो भी लाजमी देखनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी हमारे चैनल को लाजमी जाके विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।